हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर एक बार पुनः मैथ्स विद दीपक में दीपक शर्मा के साथ आपका स्वागत है। 7.3 2 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 7 लास्ट पेज तक क्लियर हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है। P इज़ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स। P इज़ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M। ये L लाइन है, ये M लाइन है। तो P इन दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस मीन्स PB इज इक्वल टू PC गिवन है। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। तो ये जो AP लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मान मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल मीन्स BAP इज इक्वल टू CAP। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले मतलब हमें तो कभी भी कुछ भी प्रूव करना हो, आपको पता है कि टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके CPCD का यूज करना है। तो देखिए इन टू ट्रायंगल की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो गिवन है हमको, देखो वी आर गिवन दैट लाइन LM एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट A। PB perpendicular to L and PC perpendicular to M. It is given that PB is equal to PC. We have to show that PAB is equal to PAC. PAB is equal to PAC. Now let us consider triangle PAB and triangle PAC. तो देखिए PB is equal to PC. PB is equal to PC given है and PBA is equal to PCA. PBA is equal to PCA. ये भी given है is equal to 90 डिग्री। और लास्ट में देखिए जो दोनों में कॉमन है वो है PA इज इक्वल टू PA। तो अब क्या क्या यूज हुआ, एक तो राइट एंगल, एक राइट एंगल के अपोजिट साइड, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाती है। तो ये तो था R, ये है H और एक लाइन और है ये है S। तो इसमें RHS का यूज किया, RHS का यूज करके कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का यूज करके हमने फ़ायदा उठाया CPCD से। एंगल PAB इज इक्वल टू PAC। ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स मतलब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो 4 रूल बताए कॉन्ग्रुएंसी के कंप्लीट वही यूज होंगे, किसी भी सवाल में कुछ और नहीं लग रहा है। तो 7.2 में एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 2 ही एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हुए। अब हम 7.3 के एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। तो BC बेस है, तो एक तो ये इक्वल है और एक ये इक्वल है, ये आपको गिवन है क्योंकि BC बेस के अलावा जो टू साइड बच गई वो इक्वल होंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल में। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड, वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। If AD is extended to intersect BC at P, AD को extend means आगे बढ़ाया, BC लाइन को P पर कट किया, इंटरसेक्ट किया। तो show that इसमें 4 थिंग्स हमें क्लियर करनी है, शो करनी है। तो देखिए नंबर फर्स्ट है ABD ACD के कॉन्ग्रुएंट होगा, ABD ACD के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जो कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमको 100% क्लियर दिख रही हैं। तो देखिए नंबर फर्स्ट है AB इज इक्वल टू AC गिवन हो गया, BD या DB इज इक्वल टू DC ये भी गिवन है, और ये AD देखिए जो दोनों में है मतलब बोथ ट्रायंगल में है, तो AD इज इक्वल टू AD। तो AB AC के इक्वल है, BD CD के इक्वल है, ये और ये तो गिवन है, और AD इज इक्वल टू AD कॉमन है। तो कॉमन होने के बाद हमने क्या देखा कि क्या क्या लगा, S का यूज हुआ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जैसे ही हुआ तो हमने एक फ़ायदा उठाया, क्या फ़ायदा उठाया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा ये फ़ायदा उठा क्यों रहे हैं हम, इसका रीज़न क्या है। वैसे तो यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा, रीज़न ये है कि ये जो आगे 4 थिंग्स जो गिवन है जो हमें प्रूव करनी है। तो जैसे ये है AP बाइसेक्ट एंगल A, तो AP बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A तो बाइसेक्ट कैसे करेगा, जब ये एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसका हम आगे चल के इसी क्वेश्चंस का जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम फायदा उठाएंगे। तो देखिए तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड है ABP ACP कैसे कॉन्ग्रुएंट करें। तो एक तो इक्वल है, ये कॉमन है, और एक एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये रहा।
ये तो गिवन है, ये कॉमन है, गिवन और कॉमन तो पुराने वाले हैं भाई। यहाँ तो कॉमन क्या था, AD पिछले में, यहाँ कॉमन क्या है AP। तो एक गिवन, एक कॉमन और एक एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यहाँ से फायदा उठाया फ्रॉम फर्स्ट। तो मतलब कहने का कि सेकंड को कॉन्ग्रुएंट करते वक्त फर्स्ट में भी फायदा उठाया, उसी फायदे से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी हमने लिया। तो अब क्या हुआ देखिए, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड का यूज हुआ, साइड एंगल साइड का यूज हुआ, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हम फिर दो फायदे उठा रहे हैं। पहला फायदा क्या है, PB इक्वल्स टू PC, PB इक्वल्स टू PC, एक तो ये हो गया। और दूसरा फायदा उठाया हमने एंगल APB इक्वल्स टू APC। कल कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने, अब से पहले भी जो लास्ट एग्जांपल किया था हमने, मतलब इससे पहले वाला एग्जांपल किया था, एग्जांपल नंबर 7, उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही फ़ायदा उठाया था। आपको अगर याद नहीं है तो एक बार इसको वापस चलकर पिछले पेज पर पहुंच के देख लेना। तो ये देखिए दो फायदे उठाए। पहला फ़ायदा क्या उठाया, BP इक्वल्स टू CP, BP इक्वल्स टू CP और APB इक्वल्स टू APC, ये दोनों फायदे उठाए यूज ऑफ CPCD। तो थर्ड देखिए, थर्ड है AP बाइसेक्ट एंगल A। तो AP बाइसेक्ट एंगल A कैसे कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है फ्रॉम फर्स्ट, तो AP बाइसेक्ट एंगल A हो गया, क्योंकि जब ये एंगल इक्वल हो गए तो बाइसेक्ट हो गया। और AP बाइस एज वेल एज एंगल D, एंगल D मीन्स तो ये एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होना चाहिए। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 कैसे होगा, तो एंगल 3 किस में बन रहा है, ये बन रहा है BPD और CPD में। तो अब आ जाइए BPD और CPD कॉन्ग्रुएंट कीजिए। तो देखो ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, ये कॉमन है, और PB इक्वल्स टू PC, अभी जो फायदा उठाया CPCD का उसका यूज करो। BP इक्वल्स टू CP और APB इक्वल्स टू, ये कौन सा चौथा आ गया, वापिस आओ एक बार, BD इक्वल्स टू CD, BD इक्वल्स टू CD, DP इक्वल्स टू DP, ये कॉमन, और BP इक्वल्स टू CP, BP इक्वल्स टू CP, ये रहा सेकंड, यूज ऑफ सेकंड। तो देखो ये साइड काम आ गई, ये साइड काम आ गई, ये साइड काम आ गई, तो 3 साइड काम आ गई, तो क्या लिखेंगे S S S, यूज हो गया। अब हम लिख देंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, यूज ऑफ CPCD। दिस मीन्स AP बाइसेक्ट एंगल D। तो ये था एंगल A, ये था एंगल D। तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया, यहाँ ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए लास्ट है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स कि ये एंगल 90 होने चाहिए और ये PB इक्वल्स टू PC होना चाहिए। तो PB इक्वल्स टू PC तो यूज कर चुके, मतलब पहले भी दिखा चुके। लेकिन कल मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी कि ये लाइन है और ये रे है, किसी भी लाइन पर जब रे एक्सटेंड में खड़ी हो, तो उन जो दो एंगल बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए APB APC के इक्वल है, बट इनका सम 180 है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है। तो APC की जगह APB पुट कीजिए। APB में APB पुट ऐड किया तो 2APB, अब 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 का डिवाइड करो, ये आ गया 90। APB 90 एंड APC भी 90, क्योंकि बिकॉज ये बोथ इक्वल है। तो APB और APC 90 हो गए, ये 90 हो गए, और ये इक्वल हो गए। तो इक्वल और 90, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का असली जो यूज करना है या जो प्रूव करना है कि वो जब परपेंडिकुलर हो तो ये दो एंगल 90 हो और ये दो साइड है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC। तो देखिए AB AC के इक्वल गिवन है, AD एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होता है। अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर है, AB AC के इक्वल है। शो दैट AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC मीन्स BD इक्वल्स टू CD हमें प्रूव करना है। और AD बाइसेक्ट एंगल A, तो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा मीन्स BAD, एंगल BAD इक्वल्स टू CAD। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है, AD दोनों में कॉमन है, और ADB इक्वल्स टू ADC। क्यों 90 है, 90 क्यों है, क्योंकि एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड ऑलवेज अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए अब
क्या ये देखिए, ये तो था राइट एंगल, ये अपोजिट साइड हाइपोटेनस और ये साइड, तो आर एच एस का यूज हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होते ही दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्या फर्स्ट क्या था कि बी ए डी इज इक्वल्स टू सी ए डी, मीन्स ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो गया। और सेकंड क्या है, सेकंड क्या पूछा था, ए डी बाइसेक्ट एंगल हो गया, ए डी बाइसेक्ट बी सी, मीन्स बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, तो ये भी प्रूव्ड हो गया और ये भी प्रूव्ड हो गया। तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, मीडियन ए एम, ये मीडियन क्या होता है, मीडियन है किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टिसेस से अपोजिट साइड पर, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन मिलेंगी। तो एनी साइड इफ वी ड्रा एनी वर्टिसेस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, देन इट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन क्या करता है कि वर्टिसेस से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जॉइन जो लाइन होगी वो ही कहलाएगी मीडियन। तो देखिए ए बी, ये ए एम मीडियन है और पी एन भी मीडियन है। ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन, पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन। तो देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो क्या करना है, ट्रायंगल ए बी एम पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन कैसे गिवन है भाई बी सी क्यू आर के तो इक्वल है, बी सी क्यू आर के तो इक्वल है, तो हाफ बी सी हाफ क्यू आर के इक्वल होगी। और अगर एम मिड पॉइंट है तो बी एम इज इक्वल टू सी एम होगा और ये बी सी का हाफ होगा। सिमिलरली क्यू एन इज इक्वल टू आर एन होगा और ये भी क्यू आर का हाफ होगा। तो बी सी के हाफ को बी एम लिख दीजिए और क्यू आर के हाफ को क्यू एन लिख दीजिए, इसलिए बी एम इज इक्वल टू क्यू एन होगा। लास्ट ए एम इज इक्वल टू पी एन होगा, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ये हमने यूज ऑफ डेफिनेशन का यूज किया है मीडियन की का। तो अब देखिए ये साइड, तो साइड यूज किया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होते ही एक काम तो हो गया कॉन्ग्रुएंट, लेकिन हमने एक फ़ायदा उठाया कि एंगल एंगल क्यू के इक्वल होगा। ऐसा क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल को जब हम मतलब ये टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में इसका यूज आएगा कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के कैसे कॉन्ग्रुएंट हो, ए बी सी पी क्यू आर। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये तो गिवन है। और ये है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू कहाँ से आया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम फर्स्ट, ये फ्रॉम फर्स्ट। तो अब क्या हुआ, साइड एंगल साइड का यूज हुआ, साइड एंगल साइड का यूज होते ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस पेज पर कंप्लीट हुए। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट पेज पर कंप्लीट करेंगे। एक बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर मैथ्स विद दीपक में आपका एक बार पुनः स्वागत है, दीपक शर्मा के साथ। लास्ट पेज तक हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 7.3 के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर रहे हैं। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल है, BE और CF टू इक्वल एल्टीट्यूड हैं। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस में क्या करते हैं, टू साइड्स को इक्वल दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे इक्वल, देखिए BFC और CEB ये टू ट्रायंगल हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए BFC में FC और इसमें EB इक्वल गिवन है। BFC और CEB भाई ये तो 90 डिग्री है, इधर FC और EB इक्वल गिवन है। लास्ट देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में यहाँ BC भी इक्वल है। तो क्या यूज हुआ, तो ये तो राइट एंगल था, ये हाइपोटेनस और ये साइड कौन सी, राइट एंगल हाइपोटेनस और ये साइड। तो यूज हो गई। यूज होते ही क्या नियम लगा, RHS, टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही इस ट्रायंगल में तो एंगल भी
और इस ट्रायंगल में एंगल सी इक्वल हो गए, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया, यूज ऑफ सीपीसीटी। तो सीपीसीटी के यूज से जैसे इक्वल हुआ तो एंगल बी, कंप्लीट ट्रायंगल में एंगल बी का अपोजिट है एसी और एंगल सी का अपोजिट है एबी, एसी एबी के इक्वल हो गया। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। तो जैसे ही टू साइड इक्वल हुई तो हमने लिख दिया ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? टू साइड्स इक्वल हो गई, तो जो जिस ट्रायंगल की टू साइड इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ 7.3 कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इज टू ए सी। तो देखिए ए बी इज टू ए सी, ड्रा ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, शो दैट एंगल बी इज टू एंगल सी। तो एंगल बी इज टू एंगल सी के लिए देखिए कितना आसान काम है। इन दो ट्रायंगल को कॉन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ए बी इज टू ए सी गिवन है, ए पी कॉमन है और ए पी बी ए पी सी के इक्वल है। अब क्या क्या रूल लगा? ये राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड लगाते ही क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया? इसमें एंगल बी इसमें एंगल सी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 7.3 के ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम 7.4 में चर्चा करेंगे। तो देखिए 7.4 में क्या है? इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या होता है? इनइक्वलिटी में ये 4 साइन यूज होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अगर इक्वल का साइन यूज हो तो इक्वेशन बनती है, इक्वल का साइन यूज हो तो इक्वेशन बनती है। और जब ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ये 4 साइन यूज होंगे तो इनइक्वलिटी बनेगी, तो उसे इनइक्वलिटी बोलते हैं। तो इनइक्वलिटीज इन ए ट्रायंगल। अब देखिए कौन कौन सी है। देखिए इसके लिए थ्योरम 7.6 सबसे पहला है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, मतलब किसी ट्रायंगल में टू साइड है जो इक्वल नहीं है, द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो अपोजिट साइड ऑफ, देखिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें हेयर गिवन इन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो देखिए ये साइड इस साइड से बड़ी है ऐसा हम मान रहे हैं। टू प्रूव, देखिए ए सी के अपोजिट एंगल क्या है? बी, ए सी के अपोजिट बी, तो ए बी सी, ए सी के अपोजिट बी यानी ए बी सी, और ए बी के अपोजिट है सी यानी ए सी बी। अच्छा, ए बी सी को बी बोल देंगे और ए सी बी को सी बोल देंगे। मीन्स जो साइड ग्रेटर देन है उसके अपोजिट एंगल भी ग्रेटर देन होगा। तो देखिए इसको मैं कैसे प्रूव कर रहा हूं। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन क्या किया? हेयर वी डिनोट ए पॉइंट डी ऑन ए सी पर एक पॉइंट डी लिया, सच दैट, ताकि ए बी इज टू ए डी, मतलब ये और ये टू साइड इक्वल की, ज्वाइन बी डी, हमने बी से डी को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए जैसे ही, अब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं ए बी डी की, तो ए बी डी में देखिए ए बी इज टू ए डी है, तो ए बी के अपोजिट एंगल 2 है और ए डी के अपोजिट एंगल 1 है। तो ए बी इज टू ए डी मीन्स टू साइड इक्वल है तो टू एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहां से एक काम आ गया, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। अब आप आ जाओ बी सी डी में। तो मैंने एक थ्योरम बताई थी चैप्टर नंबर 6 में, लास्ट में बताई थी कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो देखिए इस ट्रायंगल में मैंने सी डी को प्रोड्यूस्ड किया, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया डी यानी 2, ये वाला ए डी बी, तो यानी एंगल 2 इक्वल होगा, ये वाला छोड़ दो बगल वाला, और ये एंगल और इस एंगल के सम के। तो देखिए एंगल 2 इज टू डी बी सी प्लस डी सी बी, एंगल 2 इज टू डी बी सी यानी ये वाला और प्लस डी सी बी, मतलब एंगल 2 इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। एंगल 2 डी बी सी प्लस डी सी बी के इक्वल होगा। अच्छा, जब ये इसके और इसके सम के इक्वल है तो ये इससे बड़ा होगा। भाई ये तो 2 के बराबर है ना, ये अकेला है 2 के बराबर है, तो ये इससे भी बड़ा होगा और ये इससे भी बड़ा होगा। मीन्स एंगल 2 ग्रेटर देन डी सी बी। लेकिन डी सी बी क्या है? डी सी बी यानी, अच्छा डी सी बी को ए सी बी भी तो लिख सकते हैं भाई। डी सी बी तो केवल इसमें है और ए सी बी कंप्लीट में है, तो डी सी बी और ए सी बी दोनों एक ही बात है। तो डी सी बी की जगह मैंने लिख दिया ए सी बी।
अब एंगल 2 क्या है, एंगल 2 के इक्वल क्या है, एंगल 1। तो एंगल 2 के इक्वल एंगल 1 लिख दिया, डीसीबी के इक्वल एसीबी लिख दिया। तो एंगल 1 अब देखो यहां सेकंड को देख, बट एंगल बी ग्रेटर देन एंगल 1, एंगल बी देखो ये कंप्लीट एंगल जो है, ये वाला कंप्लीट एंगल ये इस एंगल से बड़ा है। भाई एंगल बी में तो 2 एंगल हैं, दोनों एंगल से बड़ा हो। जैसे यहाँ ये इन दोनों के सम के इक्वल था, तो ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है। इसी तरह एंगल बी एंगल 1 से बड़ा है, एंगल बी एंगल 1 से बड़ा है। तो इसको तो मान लिया हमने सेकंड, इसको मान लिया थर्ड। ए सी बी को सी लिख दिया, ए सी बी को सी लिख दिया। तो 1 सी से ग्रेटर देन है, बी 1 से ग्रेटर देन है। अब उल्टा पढ़ो दोबारा, बी ग्रेटर देन 1, 1 ग्रेटर देन सी, तो बी ग्रेटर देन सी हो गया। भाई ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से भी तो बड़ा होगा। मतलब ये इससे ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन है, तो ये इससे भी ग्रेटर देन होगी। एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल बी का मतलब क्या है, एंगल बी का मतलब है, बी का मतलब है ए बी सी, और सी का मतलब है ए सी बी। ये आपका आंसर हो गया। तो ये बात याद रखें कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके ही ये सवाल होगा। सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेना है, इस ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिखाना है। फिर इस ट्रायंगल को लेना है तो एंगल सी एंगल 2 इक्वल टू एंगल डीबीसी प्लस डीसीबी के इक्वल दिखा के एंगल 2 ग्रेटर देन डीसीबी कर देना, डीसीबी को एसीबी लिख देना, 2 को 1 लिख देना, 1। अच्छा फिर भाई कोई भी एंगल, ये कंप्लीट एंगल है, तो इस कंप्लीट एंगल में 2 एंगल है, तो बी ग्रेटर देन 1 होगा। अब बी ग्रेटर देन 1, 1 ग्रेटर देन सी, देन बी ग्रेटर देन सी आ जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कहने मात्र का मतलब क्या है, अच्छा ये वैसे बुक में सोल्व की हुई नहीं है, लेकिन मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम पेपर में आने लायक है। अब है थ्योरम 7.7, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम देखिए, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर यानी ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ये इसका कन्वर्स है, कन्वर्स। इसमें तो क्या था, इसमें तो ये था कि साइड के अपोजिट एंगल, मतलब जो साइड ग्रेटर देन है उसके अपोजिट एंगल भी ग्रेटर देन होगा। यहाँ उल्टा काम है, अगर एंगल ग्रेटर देन है, एंगल ग्रेटर देन, ये एंगल मैं इस एंगल से बड़ा ले रहा हूँ, तो इसके अपोजिट कौन सी है, ए सी, और इसके अपोजिट कौन सी है, ए बी। तो बी के अगेंस्ट ए सी ले लिया और सी के जो अपोजिट है वो ए बी ले लिया। मतलब बी सी से ग्रेटर देन है तो ए सी ए बी से ग्रेटर देन होगा, ये हम प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव द 3 फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। कौन सी भाई, ये तो ये वाला इससे बड़ा है, तो 3 कंडीशन क्या हो सकती हैं कि ए सी ए बी के बराबर भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है। तो इनमें से 2 कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, आगे चलकर एक ही कंडीशन बचेगी। तो देखिए, तो वन ऑफ दीज 3 पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली 1 मस्ट बी ट्रू, मतलब एग्जैक्टली एक ही ट्रू होगी। कौन सी, देखिए केस नंबर 1, ए सी इज टू ए बी। तो ए सी इज टू ए बी, अगर ए सी ए बी के इक्वल हो जाए तो बी इज टू सी हो जाएगा, बी इज टू सी हो जाएगा। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोध, यानी उल्टा चलना। किसके, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज बी ग्रेटर देन सी। भाई हम यहाँ लेकर क्या चले हैं, बी ग्रेटर देन सी, यहाँ क्या आ रहा है, बी इज इक्वल टू सी। जब ये लेके चले और ये आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ थोड़ी चल सकती हैं, नहीं चल सकती। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ए सी ए बी के इक्वल नहीं होगा। सेकंड देखिए, एक काम करते हैं, ए सी लेस देन ए बी लेके चलते हैं। तो ए सी लेस देन ए बी, ए सी का अपोजिट देखिए, ए सी का अपोजिट क्या है, बी, और ए बी का अपोजिट क्या है, सी। भाई ए सी का अपोजिट बी, ए बी का अपोजिट सी, दिस इज आल्सो कॉन्ट्रडिक्शन। द फैक्ट दैट, भाई ऊपर क्या लेकर चले, ये लेकर चले, ये आ गया, ये दोनों भी बातें एक साथ नहीं हो सकती। ये लेकर चले, ये आ गया, तो सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 पॉसिबिलिटी। भाई ये जब ये कंडीशन भी प्रूव नहीं है, ये कंडीशन भी नहीं है, ओके, ये वाली फर्स्ट, ये भी कंफर्म नहीं है और ये भी कंफर्म नहीं है, मतलब इससे भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, इससे भी क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो थर्ड कंडीशन है, ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी ग्रेटर देन ए बी, वही एक ऐसी पॉसिबिलिटी है दैट मस्ट बी ट्रू, जो कि सही होनी चाहिए। तो सो ए सी ए बी के ग्रेटर देन होगा। तो ये जो थ्योरम है 7.7, जो 7.6 का कन्वर्स है, ये कॉन्ट्राडिक्शन से होगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन से होगा, याद रखें,
अब लास्ट थ्योरम है इस एक्सरसाइज की 7.4 की, तो 7.3 के साथ साथ 7.4 भी चल रही है। तो 7.4 में देखिए लास्ट है थ्योरम 7.8, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मीन्स एक आपको ट्राइंगल गिवन है ABC, इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि AB प्लस AC, मतलब ये टू साइड है तो ये इससे ग्रेटर देन है, ये टू साइड है तो इससे ग्रेटर देन है, और ये टू साइड का सम है तो वो इससे ग्रेटर देन है। मतलब सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये प्रूव करना है। तो देखिए कितना आसान है, ये फिगर आपको बुक में बना हुआ है। मैंने क्या किया, जितना AC है उतना AD लेकर D को C से ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोड्यूस साइड BA to D सच दैट AD इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू AC, ज्वाइन CD। अब प्रूफ देखिए, सबसे पहले देखिए जैसे ही इस ट्राइंगल में ये टू साइड इक्वल हुई तो इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये तो था फर्स्ट काम। सेकंड काम क्या है, अब देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 1, ये कंप्लीट जो एंगल है मीन्स एंगल C एंगल 1 से भी ग्रेटर देन होगा, 3 से भी ग्रेटर देन होगा, क्योंकि एक में 2 का टोटल है, तो वो एक उन दोनों से ग्रेटर देन होगा। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 1 होगा। एंगल 1 को यहाँ नाम दिया है ACD। अच्छा, एंगल 1 के इक्वल क्या है, एंगल 2, तो एंगल 1 को रिप्लेस कर दो एंगल 2 से। अच्छा, एंगल 3 को एंगल 3 प्लस ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिखा दिया, बट एंगल C, अब देखिए C क्या है, C कंप्लीट 90 है, C कंप्लीट 90 है, तो C इससे भी बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 हो जाए, भाई C तो 90 हो गया, तो जो दो बाकी रिमेनिंग बच गए यानी B और D उनका सम 90 होगा। तो जब इन दोनों का तो सम 90 है और ये अकेला 90 है, तो ये इससे भी ग्रेटर देन होगा और ये इससे भी ग्रेटर देन होगा। मीन्स एंगल C ग्रेटर देन एंगल 2। क्यों? क्योंकि एंगल C खुद 90 डिग्री है। अच्छा, एंगल 2 क्या है, एंगल 2 देखिए, एंगल 2 को लिख सकते हो ADC, एंगल 2 को लिख सकते हो ADC, लेकिन ADC को BDC भी तो लिख सकते हो, ADC को BDC भी लिख सकते हो। तो क्या किया, इसको रिप्लेस किया BDC से। अच्छा, C के अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल C के अपोजिट साइड ये C है, C के अपोजिट साइड है BD, C के अपोजिट साइड है BD, और BDC यानी इसके अपोजिट साइड कौन सी है, BC। अब BD पर आ जाओ, BD को BA प्लस AD लिख सकता हूँ, BD को BA प्लस AD लिख सकता हूँ, AD को AC के इक्वल करो, तो AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो बाकी सिमिलरली कर देंगे कि सिमिलरली ये वाला प्रूव कर दिया हमने, और ये दो इसी तरह लिखे जा सकते हैं। मतलब एक प्रूव करके दिखाना, तीनों नहीं। तो अगेन मैं बता दूं, सबसे पहले क्या करेंगे, AC AD इक्वल ड्रा करेंगे, D को C से ज्वाइन करेंगे। जैसे ही ये AD AC इक्वल हुई तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिखा देंगे। फिर एंगल 3 प्लस एंगल 1 एंगल 1 से ग्रेटर देन होगा, क्योंकि एंगल 3 प्लस एंगल 1 तो 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री इस एंगल से भी ग्रेटर देन होगा और इस एंगल से भी ग्रेटर देन होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 1। एंगल 1 को एंगल 2 से रिप्लेस करो। फिर एंगल 3 क्या है, अच्छा एंगल C खुद आप वैसे यहाँ लिख सकते हो इन ट्राइंगल एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ लिख सकते हो। तो एंगल C ग्रेटर देन एंगल 2, पहले तो एंगल C ग्रेटर देन एंगल 1 किया, एंगल C, ये C का मतलब है 3 प्लस 1, C ग्रेटर देन 1। अब देखो, पहले तो एंगल C ग्रेटर देन एंगल 1 किया, फिर एंगल C ग्रेटर देन एंगल 2 किया, एंगल C ग्रेटर देन एंगल 2। ये दो बातें याद रखनी है आपको, एक तो ये और एक ये। तो एंगल C ग्रेटर देन एंगल 2, C एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 को ADC कह दो या BDC कह दो, ADC कह दो या BDC कह दो, तो एंगल 2 को BDC कह दो। C के अपोजिट साइड है BD, एंगल C है ना, जो एंगल C के अपोजिट साइड है BD, और BDC D के अपोजिट साइड है BC। BD को BA प्लस AD कर दो, BD को BA प्लस AD कर दो, और AD को AC लिख दो, AD को AC लिख दो। क्वेश्चन कंप्लीट
हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा मेन मकसद यही है कि हम आपको हर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात क्लियर करें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से 100/100 के लिए ज़रूरी है। तो हमारा मेन मकसद आपका 100/100 का ही रहेगा। तो आपसे विशेष विनती और आग्रह यही है कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, सब्सक्राइब स्वयं भी करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे भेजते रहें। तो एक बार पुनः मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए